तो उसमें सबको कैसे, और जब ये मैसेज आप दीजिएगा कि आपको ना राजपूत के लीडर्स चाहिए, ना आपको भूमियार के लीडर्स चाहिए, आप अकेले ही काफी हैं, जब ये मैसेज आप देने की कोशिश कीजिएगा तो उसका नुकसान जो है वो स्वाभाविक तौर पे होना है। ये मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई हम अकेले काफी हैं, हम दिखाएंगे कि भाई अकेले हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब गठबंधन की पॉलिटिक्स होती है, जब लोगों का एक जगह जुटान होता है, और पॉलिटिक्स कैसी भी हो, अंतोगत्वा जब तक लोग साथ नहीं आएंगे, एक जमावड़ा नहीं बनेगा, एक गुलदस्ता नहीं बनेगा, तब तक वो जीत जो है जिसका लोग उम्मीद लगाए बैठे होते हैं वो प्राप्त करना मुश्किल होता है। क्या लगता है ये मुगालता क्यों रहा होगा देवेश चंद्र ठाकुर को कि हम ये भी कह दें मत देना वोट, मेरे खिलाफ 4 वोट दे देना, कुशवाहा का काम नहीं करेंगे, मुस्लिम का काम नहीं करेंगे, हम चेतन आनंद को नहीं पूछेंगे, इतने सशक्त नेता आनंद मोहन हम उनको नहीं पूछेंगे, हम लवली आनंद उसी इलाके की सांसद उनको नहीं पूछेंगे, हम अकेले ही नहीं पार ले जाएंगे। वीणा देवी को मतलब सबका ले लिया जाए नाम, है ना, ना राजू सिंह को पूछेंगे, ना अशोक सिंह को पूछेंगे, ना संजय सिंह को पूछेंगे, किसी को नहीं पूछेंगे। क्यों ये मुगालता रहा होगा, क्या लगता है? देखिए, और लगातार हम लोग ये देख रहे थे कि चुनाव हो रहा है, कैंडिडेट कहीं जा नहीं रहे हैं, कैंडिडेट किसी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, पोस्टर पे बड़े बड़े लीडर्स का नाम और फोटोज जो है गायब रह रहे थे, और ऐसे जो है यही दिखाई दिया कि हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव का परिणाम आया है और परिणाम के बाद जेडीयू की जिस तरह से बुरी हार हुई है, अलग अलग तरीके से उसका आकलन किया जा रहा है। कई फैक्टर हैं, भीतरघात भी फैक्टर रहा, ये बात भी कही जा रही है, और एनडीए के लोग ही ये आरोप लगा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकार, किसी को पूछा नहीं गया, और ये भरोसा कि अपने बूते हम सब कुछ कर लेंगे, जीत लेंगे। हमारे साथ विधायक चेतन आनंद जी हैं, इस वक्त जेडीयू के साथ हैं और किसी पहचान के मुहताज नहीं है। विधायक के अलावा एक पहचान यह भी है कि फायर ब्रांड नेता हैं। तो सर, तिरहुत को लेकर जो सवाल है, इस तरह के मुद्दों पर आप लगातार मुखर रहे हैं। तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव हुआ और जेडीयू की बुरी हार, शायद जेडीयू ने नहीं सोचा होगा, चौथे नंबर पर। इस हार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो किससे पूछा गया, है ना। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जब आप जाते हैं तो आपका ये दायित्व होता है कि आप अपने साथ जो लोग हैं उनको साथ करें, ना कि उनको दूर करें, है ना। और लगातार हम लोग ये देख रहे थे कि चुनाव हो रहा है, कैंडिडेट कहीं जा नहीं रहे हैं, कैंडिडेट किसी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, पोस्टर पे बड़े बड़े लीडर्स का नाम और फोटोज जो है गायब रह रहे थे, और ऐसे जो है यही दिखाई दिया कि हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और साथ ही साथ आप देखिए, ये पूरे तिरहुत में आपको टोटल 5 विधायक हैं जो राजपूत विधायक, उसी इलाके के हाँ, विधायक हैं। टोटल 5 राजपूत विधायक हैं, जिसमें आप देख लीजिए तो राजू सिंह जी हो गए, संजय सिंह जी हो गए, हम हो गए, उसके अशोक सिंह जी हो गए, है ना, और आपको क्या कहते हैं, बीना जी हो गई, एमपी हैं, लवली आनंद जी एमपी हैं, हाँ, आनंद मोहन जी 2 बार शिवहर से एमपी रह चुके हैं, लवली आनंद जी खुद वैशाली से एमपी रह चुकी हैं, है ना। और ऐसे अगर आप देखिएगा उसमें पूरे राजपूत को जो है बॉयकॉट करके कोई अगर सोच लेगा कि तिरहुत में जीता जाए, और हम लोग तो वेट कर रहे थे, हम लोग तो वेट कर रहे थे कि कोई सामने से आके बोले कि भाई चुनाव में लगना है, और कोई ऐसा अप्रोच ना कैंडिडेट के द्वारा, ना कैंडिडेट जिन्होंने दिया, जो पूर्व उधर से एमएलसी हैं, ना उनके द्वारा।
किसी के द्वारा किसी को नहीं पूछा गया। ये तो राजपूत तो छोड़ दीजिए, अन्य कास्ट में भी, भूमियार कास्ट में नहीं ढूंढा गया। और लोगों को लगा कि, और ऐसी बयानबाजियां जो टाइगर जिंदा है तो क्या कहते हैं, कुशवाहा का काम नहीं करेंगे, यादव का काम नहीं हाँ, करेंगे। ये सारी बातें मतलब थोड़ी अटपटी सी दिखाई दी। और जो 4 सीट हम लोग जीत करके आए हैं, जो मोमेंटम हम लोगों का है, उस मोमेंटम में आपको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा किया गया। हाँ, कॉन्फिडेंस जी, और कॉन्फिडेंस हम ये मानते हैं, जी। देखिए वोट है, जी। एनडीए का आज वोट आपको बताने की जरूरत नहीं है। सेमीफाइनल जिसको लोगों ने कहा था, एनडीए के लोग नहीं, महागठबंधन के लोगों ने बोला था कि सेमीफाइनल है, और चिल्पो मचाया था कि सेमीफाइनल में जो है हम लोग दिखा देंगे, और चारों खाने चित हो गए थे महागठबंधन के लोग। हाँ, तो ये तो समझ में आ रहा था कि वोट है एनडीए का। लेकिन जब आपको ये एमएलसी का जो चुनाव था, उसमें अगर आप देखिएगा तो उसमें वोट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, एक एक वोट को जो है मैनेज करना पड़ता है, एक एक वोट को जो है आपको मिलना पड़ता है। 1 लाख लोग का लगभग जो है ये पॉकेट होता है, वोटिंग पॉकेट कह सकते हैं। तो उसमें सबको कैसे, और जब ये मैसेज आप दीजिएगा कि आपको ना राजपूत के लीडर्स चाहिए, ना आपको भूमियार के लीडर्स चाहिए, आप अकेले ही काफी हैं, जब ये मैसेज आप देने की कोशिश कीजिएगा तो उसका नुकसान जो है वो स्वाभाविक तौर पे होना है। कॉन्फिडेंस परिधि जब अपनी अपनी सीमा लांघ जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस जब अपनी सीमा लांघ जाता है तो वो अहंकार हो जाता है। आपको लगता है कि अहंकार रहा ये कि किसी को नहीं पूछना है, आप जो आप कह रहे हैं उसका लबल हुआ, आप तो ये भाई किसी को नहीं पूछेंगे, मैं से ही जिता देंगे। हाँ, ये मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई हम अकेले काफी हैं, हम दिखाएंगे कि भाई अकेले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब गठबंधन की पॉलिटिक्स होती है, जब लोगों का एक जगह जुटान होता है, और पॉलिटिक्स कैसी भी हो, अंतोगत्वा जब तक लोग साथ नहीं आएंगे, एक जमावड़ा नहीं बनेगा, एक गुलदस्ता नहीं बनेगा, तब तक वो जीत जो है, जिसका लोग उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, वो प्राप्त करना मुश्किल होता है। क्या लगता है ये मुगालता क्यों रहा होगा देवेश चंद्र ठाकुर को कि हम ये भी कह दें मत देना वोट, मेरे खिलाफ 4 वोट दे देना, कुशवाहा का काम नहीं करेंगे, मुस्लिम का काम नहीं करेंगे, हम चेतन आनंद को नहीं पूछेंगे, इतने सशक्त नेता आनंद मोहन हम उनको नहीं पूछेंगे, हम लवली आनंद उसी इलाके की सांसद उनको नहीं पूछेंगे, हम अकेले ही नैया पार ले जाएंगे। वीणा देवी को मतलब सबका ले लिया जाए नाम, है ना, ना राजू सिंह को पूछेंगे, ना अशोक सिंह को पूछेंगे, ना संजय सिंह को पूछेंगे, किसी को नहीं पूछेंगे। क्यों ये मुगालता रहा होगा, क्या लगता है? देखिए, इससे जनता में गलत मैसेज गया। जनता अपने लीडर्स, अपने जिनको वो बनाते हैं, हाँ, उनके लिए वो बहुत इमोशनल होते हैं। भूमिका क्या भीतर घात भी फैक्टर रहा? चिराग पासवान की भूमिका संदिग्ध बताई जाती रही। देखिए, वो तो अब चिराग जी से पूछिए, है ना, वो हम उसमें क्या बोलेंगे, है ना, हम बहुत कुछ बोल चुके हैं। उस नहीं, आपने बहुत कुछ बोला। उस टॉपिक में वापस नहीं जाएंगे, हमने पहले भी आगाह किया है, लेकिन उस टॉपिक पे अब नहीं जाएंगे। वो प्रश्न आप उनसे जरूर मना किया गया जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व से कि नहीं बोलना है आनंद मोहन को। नहीं, ऐसी की माफ कीजिएगा चेतन आनंद जी को, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, गठबंधन में है, हाँ, और जब गठबंधन में कुछ कमजोरियां दिखाई देंगी तो हम बोलेंगे। तो यहाँ इस गठबंधन को बचाने के लिए हमने अपना सब कुछ जो है दाव पे रख दिया, अपनी सदस्यता भी दाव पर लगा दी है। ये बात अलग है कि आपकी सदस्यता गई नहीं अभी तक, लेकिन हमने सब कुछ दाव पे जब इस गठबंधन को बचाने के लिए लगाया, तो टॉपिक जो भी हो, गलती अगर कोई भी करेगा, भले ही मेरा बड़ा भाई क्यों ना हो, हम बताएंगे कि गलतियां हो रही हैं। तो आपको लगता है कि चिराग पासवान ने बड़ी ईमानदारी से काम किया इस उपचुनाव में? वो आप उनसे पूछ लीजिएगा जरूर। हाँ, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो कैंडिडेट के द्वारा दिखाई दिया वो ये था कि उन्होंने किसी को पूछा ही नहीं। आप किसी से पूछिएगा, बात कीजिएगा, मदद करना होगा तो करेगा, क्यों नहीं करेगा। हम लोग तो पॉलिटिक्स इसीलिए करते हैं कि भाई कोई आए हमसे मदद मांगे,
सरकार हमसे मदद मांगने के लिए आई तो उस पार से इस पार आ गए हम। बलि का बकरा तो नहीं बना दिया अभिषेक झा को, ये तो नहीं कर रहे आप देवेश चंद्र ठाकुर ने, चलो भाई लड़ने के लिए लड़ लेते हैं, बस ऐसे ही लड़ लेते हैं। नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये उन दोनों का मामला है, वो उनसे पूछिएगा तो बेहतर रहेगा। और अभिषेक झा जितना हम जानते हैं व्यक्ति बहुत शानदार है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ लोगों को अगर पूछा ही नहीं जाएगा तो लोग आगे कैसे कूदेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर जो नाराजगी रही उसका खामियाजा अभिषेक झा को भुगतना पड़ा। हो सकता है क्योंकि हमारे भी बड़े हैं देवेश जी, हम उनके बारे में कोई वैसी बात नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हाँ कुछ बातें ऐसी दिखाई दी जो इस सीट को लूज करते हुए जो हम लोग देख रहे हैं तो ये अच्छा नहीं दिखता है। हाँ, और ये सीट पारंपरिक जो है जेडीयू की सीट रही है, इसके ऊपर थोड़ा और मंथन करना चाहिए था पहले भी। जब कैंपेनिंग हो रही थी तब भी लोगों को पूछना चाहिए था, लोग आपके लिए वेट कर रहे थे कि भाई कोई हमें भी पूछे। लेकिन अब एक बात बताइए, आप दूल्हे के लिए सब कुछ सजा सकते हैं, बारात सज सकती है, लेकिन दूल्हा ही बारात के पास ना जाए तो फिर तो बारात लौट जाएगी। सही बात, बारात लौट जाएगी और सफल नहीं होगी, पूछा नहीं गया। ये बड़ा सामान्य आरोप है और हर तरफ से ये आरोप लग रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर पर, अभिषेक झा पर, राजू सिंह का ये आरोप है, कद्दावर नेता हैं जेडीयू के, और चेतन आनंद जी के पिता भी हैं आनंद मोहन, उन्होंने भी यही बात कही, और चेतन आनंद ने बहुत विस्तार से तिरहुत को लेकर अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।